हाय, करण हियर फ्रॉम लिविंग फाउंडेशंस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सबसे अच्छी पोजीशन सोने के लिए कौन सी होती है। तो ये वीडियो में जाने से पहले और जिससे पहले हम थोड़ा डिटेल में जाए कि हम क्या बात करने वाले हैं, बात करते हैं कि स्लीप होती क्या है। स्लीप बेसिकली बॉडी का मैकेनिज्म होता है या ऊपर वाले का दिया हुआ हमको एक तरीका होता है जिससे हम अपने मन और शरीर को रिकवरी देते हैं। तो जब आप सोते हो तो ऑब्वियसली दिन भर आप काम वगैरह करते हो तो उसकी रिकवरी होती है। आपकी बॉडी जो दिन भर आप न्यूट्रिएंट्स खाते हो उसको मसल्स और बोन्स और हॉर्मोन्स को दोबारा रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है। एक स्लाइटली कम ऑब्वियस चीज ये होती है कि स्लीप आपके एक्चुअली माइंड और फोकस के लिए भी बहुत जरूरी होता है। और अगर आप नींद अच्छे से लेते हो तो एक्चुअली देखते हो कि मूड, आपका माइंड, आपके फोकस में जमीन आसमान का फर्क होता है। ऑब्वियसली जो लोग नींद अच्छी लेते हैं उनके वर्कआउट वगैरह अच्छे होते हैं, रिकवरी अच्छी होती है, डाइजेशन बेटर होता है और वेट मैनेजमेंट में भी फायदा होता है। मैं कभी एक और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि स्लीप के सारे बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो एक अलग ही कहानी हो सकती है। पर इस वाले वीडियो को मैं थोड़ा सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखूंगा कि स्लीप के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है। तो देखिए, सोने के लिए तो आदमी पेट के बल सो सकता है, साइड में सो सकता है, ऊपर छत की तरफ देखते हुए ना बैक के बल सो सकता है, या बिल्कुल ट्विस्टी अटपटे तरीकों से भी सो सकता है। और इसके कारण तो बहुत सारे हैं, आप चाहे मानसिक या शारीरिक जिस भी रीजन पे जाओ, पर आप हमेशा देखना कि हर आदमी का सोने का एक नया किस्म का एक तरीका होता है कि। और हाँ, कुछ लोग वैसे भी सोते हैं कि आदमी स्प्रिंटिंग करते हैं ना, रनिंग करता है, तो उस पोज में भी कई लोग सोते हैं। तो अब चलिए ठीक है, सवाल ये आता है कि भाई लोग इतनी पोजीशन में सोते हैं तो सही पोजीशन सोने की कौन सी है। और इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक जिंदगी के ज्यादातर सवालों की तरह है, इट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी क्या चाहती है। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप कंप्यूटर के सामने बहुत बैठते हैं या फोन के सामने बहुत बैठते हैं, और क्या होता है कि कंप्यूटर वगैरह के सामने बैठ के ऑब्वियसली आदमी थोड़ा सा ना डाउन हो जाता है, वो तो है ही, पोस्चर में थोड़ा इफेक्ट तो आता ही है। तो आपका शरीर इस डाउन पोजीशन का आदी हो चुका है। तो जब भी आप बिस्तर में लेटोगे तो आप गौर करोगे कि जब भी आप पेट के बल लेटो या किसी ऐसी पोजीशन में लेटो जहां आपकी पिचकी हुई छाती को खोलना पड़े। जैसे अगर आप स्टमक के बल लेटते हो तो आप जमीन पर पिचक रहे हो ना, तो जमीन से आपकी पूरी छाती बाहर ऐसे निकल रही है और इसमें एक्चुअली आदमी को थोड़ा सा आराम मिलता है। सो पीपल जिनको पोस्चर का इश्यू होता है वो कई बार पेट के बल लेटते हैं, उनको बड़ा रिलीफ महसूस होता है। इसका रिवर्स हम वो भी कर सकते हैं कि जो लोगों को बहुत ज्यादा खड़ा रहना पड़ता है, स्टैंडिंग पोजीशन में बहुत रहना पड़ता है, और बिल्कुल वैसे जैसे होता है ना कि आप दिन भर वॉक कर रहे हो, स्टैंड कर रहे हो, तो वो लोग गौर करेंगे कि जब वो बिल्कुल एक राउंड ना गोले की तरह राउंड जैसे होता है, छोटा बच्चा ऐसे जो सोता है ना बिल्कुल चिपक के, अगर उस पोजीशन में सोते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बैक को बड़ा आराम मिलता है। तो ये है पहला लेयर आंसर का, दी फर्स्ट लेयर। जब आप शॉर्ट टर्म में लेटते हो तो जो पोजीशन आपको कंफर्टेबल लगती है, प्रॉब्ली वही पोजीशन आपकी बॉडी को जरूरी है, या आप कह सकते हो कि उसी पोजीशन की आपकी बॉडी को नीड है। अगर मान लिया कि चेस्ट मसल टाइट है तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आप पेट के बल लेटते हो और अपने हाथ को ना ऐसे टेढ़ा रख के फिर स्ट्रेच करके ऐसे लेटते हो, तो चेस्ट की मसल में आपको स्ट्रेच फील होता है, तो और फिर आप रिलीफ फील करते हो। लेकिन 5-10 मिनट के बाद आपकी थोड़ी बैक टाइट हो जाती है, तब पोजीशन दोबारा चेंज कर लेते हो। सो अब देखोगे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नेचुरल अवेयरनेस है कि जब आप लेटे रहते हो तो बॉडी थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न और ये पोजीशन और वो पोजीशन करके एक तरीके से अपने आप को सबकॉन्शियसली स्ट्रेच आउट कर रहे हो। जो आपके सारी एरियाज में टेंशन वगैरह है ना, कि अगर आप बहुत खड़े हो तो बैक में टेंशन, बहुत बैठे हो तो थाइज में और इस एरिया में टेंशन ना, आप सारी पिचक रखिए। तो शॉर्ट टर्म में आप लेट लूट के अपनी पोजीशन सेट करके आप कंफर्ट के हिसाब से आगे पीछे जा सकते हो। कि अगर आप शॉर्ट टर्म लेटे हुए हो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो खुद फील करिए कि कौन सी पोजीशन में आपकी बॉडी कंफर्टेबल होती है, उस पोजीशन में आओ, लेटो, आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगा पोजीशन चेंज करो, या कंफर्टेबल लगा पोजीशन चेंज करो, और ऐसे करते करते आप 10, 15, 20 मिनट आप एक नेचुरल अवेयरनेस वाली खुद की स्ट्रेचिंग करते हो और आप एक्चुअली फील करते हो कि आपका पोस्चर, आपकी हेल्थ और आपकी बैक और सब कुछ बेटर फील होता है।
ये है शॉर्ट टर्म आंसर। लॉन्ग टर्म अगर मैं आपको बताऊं तो स्लीपिंग के लिए दो पोजिशंस या दो स्लीपिंग पोस्चर्स बहुत आइडियल कंसिडर कर रहे आते हैं। एक को हम विष्णु मुद्रा कहते हैं, जहां तक मेरे को याद है, मैं गलत भी हो सकता हूं, अब मेरे को कोट मत करना, पर उस पोजीशन में आप देखिए किस तरीके से मैं अपने हाथ को ऊपर तकिए की तरह रखता हूं और अपने पैरों को इस तरीके से क्रिस क्रॉस करके मैं अपनी बाईं तरफ लेटता हूं, लेफ्ट साइड, राइट, और एक क्रिस क्रॉस करके फिर मैं सो जाता हूं। ये पॉस्चर उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिनकी बैक बिल्कुल नॉर्मल है, वो हाथ में भी सोते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। इसी पोजीशन का एक मॉडिफाइड वर्जन जो आप लोग नॉर्मल लोग कर सकते हो, जिनका बैक नॉर्मल है, वो ये है कि आपने सर के नीचे तकिया रखा और दूसरा आपने अपने थाई के ऊपर, जो अपने मुड़ी हुई थाई है, ऊपर वाली थाई को मोड़ के आप लेटाते हो, उसके नीचे आपने कुछ सामान रखा है और ऐसे करके आपकी हिप ना सही पोजीशन में रहती है और आप इस तरीके से सो सकते हो। यहां तो आपने देखा है कि मैंने जुगाड़ के लिए बैग लगा रखे वगैरह वगैरह, पर आप चाहते हो तो एक मसनक खरीद के ला सकते हो, जो सॉसेज शेप का, जो इतना बड़ा सा वो होता है ना, तकिया जैसा, और या आप कोई ऐसी चीज इसको आप पकड़ सको। तो ये फर्स्ट एक आइडियल पोजीशन होती है जिसमें लोग ज्यादातर अच्छा फील करते हैं, बैक के लिए अच्छा होता है, आपको स्ट्रेन नहीं पड़ता। सेकेंड जो पोजीशन है, जो हम एक्चुअली पुराने जब ट्राइबल कल्चर्स को हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम देखते हैं, वो होता है ये फीटल पॉस्चर। ये फीटल पॉस्चर वो जिसमें आप झुक जाते हो, अपने हाथ को साइड में रखते हो, घुटनों को थोड़ा मोड़ते हो और आप काइंड ऑफ इतना गोले की तरह काइंड ऑफ आप बॉल बन जाते हो बेसिकली। तो ये पोजीशन अगर मैं आपको बताऊं तो पर्सनली इस पोजीशन में मेरे को सोना बड़ा अच्छा लगता है और मैं सुबह सुबह उठता हूं, मेरे को एक्चुअली काफी फ्लेक्सिबल और अच्छा, और आजकल तो थोड़ा ठंड का मौसम भी है ना, तो ये पोजीशन मुझे गर्म भी रखती है, सो सारे मेरे बेनिफिट पूरे कर लेती है। तो ये है, ये दो postures are considered ideal if you have a normal back. What I suggest is कि आप सोने से पहले थोड़ा सा बॉडी को एक्सप्लोर करना शुरू करिए, किस पोजीशन में लेट के आपको आराम और ये सब मिलता है वगैरह वगैरह, और धीरे धीरे करके आप जब अच्छा स्ट्रेच और फ्लेक्सिबल फील करो और अच्छा अपने आप को अपने रिलैक्स कर दिया, उसके बाद जाके इन दोनों में से किसी एक पोजीशन में लेट के देखो और फील करो हाउ यू फील। दिस वुड बी हाउ आई वुड अप्रोच इट फॉर यू। मैं इसे और भी डिटेल में घुस सकता हूं, अगेन मैं एक और वीडियो आपके लिए बाद में बनाऊंगा, आई प्रॉमिस, उसको मैं ऊपर लिंक करूंगा जिस दिन वो बन जाएगा, जहां मैं काइंड ऑफ आपको एक रिलैक्सेशन का रूटीन बता सकता हूं कि जिसमें नेक मूव करके और धीरे धीरे स्लो रिदमिक मूवमेंट के साथ आप किस तरीके से बॉडी को एक्सप्लोर करके आप काइंड ऑफ अपने आप को ओपन आउट कर सकते हो। बट आई वॉन्टेड टू गिव यू दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एक लास्ट चीज और, आप में से कुछ लोग जो कह रहे हो कि भाई तुम जमीन में गद्दा क्यों बिछा रखा है, तुम्हारा बिस्तर का है वगैरह वगैरह। दो कारण, एक प्रेफरेंस, दूसरा पैसा। दूसरे टॉपिक पे ना जाते हुए पहले टॉपिक पे रही है, वो ये है कि मेरे को एक्चुअली नीचे सोना अच्छा लगता है, हार्ड सरफेस होती है, बैक के लिए अच्छा होता है एंड सही है यार, मतलब अच्छा है, हजारों सालों से जमीन में सो रहे, हम भी सो लेंगे। सो एनीवेज, आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव टू यू। अच्छा लगे तो आपको पता ही, लाइक और सब्सक्राइब, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।